हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज है 1 मई और आज मैं जो वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ वो बहुत ही आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड रहते हैं स्टॉक मार्केट में और देखते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिनसे आप स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं बड़े आसानी से। आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि वो लोग बोलते हैं कि भाई आप डेली बैठो स्टॉक मार्केट पे, चेक करो आज कौन से स्टॉक ने मूवमेंट लिया है, वॉल्यूम किस स्टॉक में रहा है या फिर प्राइस शोकर कौन सा स्टॉक रहा है। लेकिन ये खुद से करना बहुत ही मुश्किल है और सेबी की वेबसाइट पर जाके करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसका ईजिली तरीका आपके लिए अवेलेबल है मनी कंट्रोल के ऊपर, जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ किस किस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, मनी कंट्रोल की प्राइम मेंबरशिप लगभग 350 रुपये साल की आती है, जो मैं समझता हूँ अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट से ही, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ की वेबसाइट से देख सकते हैं कि आज मार्केट में ये सभी इंडेक्स आप मेरे सामने देख सकते हैं। लगभग इस सब में दिखाया गया है कि इंडियन इंडेक्स कौन सा है। ये अपना इंडियन इंडेक्स है जो खुल चुका है सामने, जिसमें हमारे सभी के सभी जो इंडेक्स हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, मिड कैप, नेक्स्ट निफ्टी 100, 200, 500, स्मॉल कैप, ये सभी और इनके स्टॉक है बड़े इजीली आपको दिख जाते हैं और इनके मूवमेंट्स। अगर आप इसमें से ये देखना चाहते हैं कि आज किस स्टॉक ने मूव किया तो आप जाके देख सकते हैं मार्केट के ऊपर ही यहाँ पे आया हुआ है 52 वीक हाई पे कौन से स्टॉक चल रहे हैं। जैसे कि कल हमने बात की थी बैंक, जो बैंक निफ्टी थी उसके अंदर एक्सिस बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे था। ये हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक 52 वीक का जो इसका हाई है वो यहाँ पे, ये देखिए टुडेज हाई, लोएस्ट हाई। तो इस तरीके से जितने भी स्टॉक अपने 52 वीक के हाई पे चल रहे हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। या फिर अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ से किसी स्टॉक के बारे में, जैसे वॉल्यूम शोकर एक बहुत मेजर तरीका है किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि कोई अच्छा स्टॉक है, वो रूटीन में बहुत कम वॉल्यूम लेके चल रहा था और आज सडनली उसने एक वॉल्यूम शो किया है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे जो स्टॉक है वो पैनी स्टॉक नहीं होना चाहिए। पैनी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बड़ा ईजिली आ जाता है। तो हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कोई स्टॉक जो इस टाइम पे वॉल्यूम शोकर स्टॉक जो है हमारे एनएससी के CISL फाइनेंस, हिसार मेटल, SBI इनकम प्लाजा, ग्लोबल स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले स्टॉक को ही देखते हैं। ये खुल गया हमारे सामने स्टॉक। इसके बारे में और डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं कि जैसे इसकी जो 7 स्ट्रेंथ है वो क्या है, इसकी जो वीकनेस है वो क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास का क्या है इसके अंदर, और किस चीज़ का स्टॉक के अंदर थ्रेट है। इस टाइम पे ये ट्रेंड कर रहा है वेरी बेयरिश। अच्छा, और इसकी बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें दी गई हैं और ये इसका चार्ट आता है और चार्ट को आप बजा कर सकते हैं देखने के लिए। अब इसकी अगर मैं बात करता हूँ, इसका वॉल्यूम अगर मैं देखना चाहता हूँ तो ये हम देख सकते हैं, ये वॉल्यूम बार्स नीचे बने हुए हैं। मैंने वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो पहले से अप्लाई किया हुआ है। तो वॉल्यूम अगर आप ये देखिए, मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये चले जाएंगे, इसमें मैं शुरू कर दूंगा तो ये आ जाएंगे। तो जो नीचे आप बार देख पा रहे हैं ये सब वॉल्यूम की बार्स हैं। और जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि इसमें वॉल्यूम यहाँ पे देखिए ये वो हाई वॉल्यूम है। एवरेज जो वॉल्यूम रहता है वो ये है और ये बहुत हाई वॉल्यूम है और इस हाई वॉल्यूम में इसमें सेलिंग आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी ने अपने जो सौदे हैं वो काटे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर लगभग सभी लोग सौदे काटने में इंटरेस्टेड हैं। ये स्टॉक नीचे आएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस तरीके से हम किसी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं जो स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे अगर हम बात करें हिसार मेटल भी नहीं देखते। टिप्स फिल्म, और दोस्तों इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। स्टॉक के अंदर 8 इसकी स्ट्रेंथ है, 0 इसकी वीकनेस है, 3 इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्म भी बढ़िया कर रहा है, ये वेरी बेरिश भी है। और इसके जो एसेंशियल्स हैं, मनी कंट्रोल एसेंशियल्स बेसिकली लिखा हुआ है, MC एसेंशियल्स। तो मनी कंट्रोल अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन इसके बारे में देगा आपको
कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और क्या क्या उसके अपने कंसर्न्स हैं। तो अब इसको बंद कर देते हैं। अभी के लिए हम मनी कंट्रोल को समझते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली इसके चार्ट हैं, इसके डेली के चार्ट लिखते हैं। इसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा वॉल्यूम चेंज हुआ था इसी प्राइस रेंज पे, और उसके बाद ये यहीं पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, और अब सडनली इसमें दोबारा से वॉल्यूम चेंज हुआ है। अब तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक हमें बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और इसकी और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जान सकते हैं। पर्सनली मुझे जो पसंद है, मैं देखता हूँ ये स्टॉक लिस्ट कब हुआ था। तो दोस्तों ये स्टॉक लिस्ट हुआ है 2013 के अंदर। 2000 ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने मैक्स पे क्लिक किया है। 2012 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, 1 मार्च 2012 में। तो इसको अभी हो चुके हैं लगभग 10 साल, और 10 साल से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली एक ही प्राइस पे लिस्ट हुआ था, और यही ट्रेंड भी कर रहा था। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ये स्टॉक सही लग रहा है, क्योंकि ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, ये ऊपर से नीचे नहीं गया था, ये लिस्ट हुआ था यहीं पे 11 रुपये के ऊपर, और लगभग इसी प्राइस रेंज में अभी तक काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल लेने के लिए आप इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं, जैसे इसके एम्प्लॉय स्ट्रक्चर कितनी है। आगे आगे आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल में, ये पिक्चरोस की स्कोर इसका 7 है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही है। इसके अलावा अगर और डिटेल आपको देखनी है कि अभी किन किन कंपनियों के पास ये है, या कौन कौन इसे रिकमेंड करता है लेने के लिए, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। प्रोमोटर्स हैज इंक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 70.87 टू 70% इन मार्च 24 से। 70% इसकी प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि अच्छी होल्डिंग है। तो इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं अपने तरीके से। तो ये एक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, हमने बस कोशिश की है समझने की कि कैसे किसी स्टॉक को ढूंढा जाए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं 52 वीक का लो कौन सा है, मोस्ट एक्टिव स्टॉक कौन सा है। ओके, एक्टिव स्टॉक अपना HDFC बैंक आ रहा है एक्टिव स्टॉक में। इसका जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, वैल्यू रुपीज़, ओके, परफॉर्मेंसेस, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI, एक्सिस, अरे वाह, टॉप 5 स्टॉक हमारे एक्टिव आ रहे हैं, शायद इसीलिए बैंक निफ्टी सबसे ऊपर जा रहा है आजकल। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक। View the most active stock trend during the day, shorted as value as well as volume. You can see all stocks as view in particularly index as a single glance. तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो स्टॉक हैं, जो कल के जो लास्ट 3-4 डे था उसके अकॉर्डिंग वैल्यू और वॉल्यूम दोनों के हिसाब से जो अच्छे स्टॉक रहे हैं, उसमें HDFC टॉप पे आया हुआ है, ICICI, कोटक, SBI, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इस तरीके से, इसके अलावा न्यूज़ आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में, IPO कौन से आने वाले हैं, किस तरीके से, टेक के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पोर्टफोलियो अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल, म्यूचुअल फंड कौन से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं मार्केटिंग में बात करता हूँ तो आप इसमें स्टॉक एक्शन, US मार्केट भी ग्रैब कर सकते हैं। US मार्केट हम देख सकते हैं कि वो क्या मूवमेंट दे रहा है, डो जोन, अच्छा, नेस्डैक, S&P 500। तो आप सारी डिटेल लगभग जो आपको कोई भी ट्रेजर बताता है कि आपको देखनी चाहिए, वो सब आप मनी कंट्रोल से देख सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्त आप 350 रुपये की एक मेंबरशिप तो बाय कर ही सकते हैं। अगेन ये कोई प्रोमो वीडियो नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको भी एक प्राइम मेंबरशिप बाय करनी चाहिए मनी कंट्रोल की। आपके रिसर्च में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी इनिशियल स्टेजेस पे, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।